न तेभ्या सर्वदा भक्त्या चंके दुता बहिरूपम देयाम देशु देतुषि भक्तों को से मदति मदति मदति। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कीर्तिवीर महाराज आए और महाराज का ऋषि ने भव्य स्वागत किया। कामधेनु गाय से भोजन उत्पन्न करके महाराज का स्वागत किया। तब महाराज के मन में लोभ आया कि यह गाय हमको प्राप्त हो जाए। तब महाराज ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, यह गाय हमको दे दो। तब ऋषि ने गाय देने से मना कर दिया। तब महाराज के मन में भयंकर क्रोध आया और महाराज ने ऋषि की हत्या कर दी। तब परशुराम आए। परशुराम ने देखा कि मेरे पिता की हत्या कर दी तो परशुराम को बहुत क्रोध आया और परशुराम ने एक भीषण भयंकर प्रतिज्ञा ली कि मैं पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। और फिर परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। तब क्षत्रिय अपनी जान बचाकर पर्वतों गुफाओं में छिप गए। जहाँ कहीं भी क्षत्रिय देखते थे तो परशुराम अपने फरसे से उनका संहार कर देते थे। परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था। परशुराम अन्यायी और अधर्मी हो गए थे। परशुराम के फरसे से कोई नहीं बच सका। परशुराम ने कई निर्दोष क्षत्रियों की हत्या कर दी थी। किसी एक क्षत्रिय ने परशुराम के पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय समाज से बदला लिया। यह तो गलत है। तब हनुमान जी परशुराम को रोकने के लिए आए और कहने लगे, हे परशुराम, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, निर्दोष क्षत्रियों की हत्या मत करो। तब परशुराम नहीं माने और परशुराम और हनुमान जी में भयंकर युद्ध होने लगा। फिर युद्ध होते होते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तब हनुमान जी ने अपने गधा के प्रहार से परशुराम जी को मूर्छित कर दिया। तब हनुमान जी ने परशुराम जी को एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि परशुराम अपनी प्रतिज्ञा में पागल और अधर्मी अन्यायी हो गया था। परशुराम को रोकना असंभव हो गया था, इसलिए हनुमान जी ने परशुराम को मूर्छित करके एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि परशुराम किसी की बात नहीं मानता था। परशुराम ने कई निर्दोष क्षत्रियों की हत्या कर दी थी, इसलिए परशुराम के पूर्वज पितृलोक में दुखी थे और उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी। तब हनुमान जी ने पितृलोक जाकर पितरों की सूक्ष्म आत्मा को लेकर आए, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परशुराम की वजह से उनके माता पिता को मुक्ति नहीं मिल रही थी। मरने के बाद भी उनकी आत्मा भटक रही थी। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तब हनुमान जी ने पितरों से कहा कि तुम परशुराम को समझाओ कि अपनी प्रतिज्ञा को वापस ले लें। तब पितरों ने कहा, परशुराम, तुम क्रोधी और अहंकारी हो गए हो, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। तुम्हारी प्रतिज्ञा से कई निर्दोष क्षत्रिय मारे गए हैं। तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, इसलिए परशुराम, तुम्हारे पूर्वज की आत्माएं भटक रही हैं। वे कह रही, हमको मुक्ति नहीं मिल रही है। परशुराम, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और हमें मुक्ति दो। तब परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तब परशुराम ने अपने आप से घृणा होने लगी। परशुराम कहने लगी कि मैं पापी और हत्यारा हूँ, मैं दुष्ट हूँ, नीच हूँ। तब परशुराम ने हनुमान जी से कहा, हे वानर, तुम कौन हो? क्योंकि मेरे शस्त्रों का भार भगवान शिव के अलावा कोई नहीं भी सामना कर सकता है। भगवान शिव के अलावा कोई भी सामना नहीं कर सकता है। बताइए आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने शिव का रूप धारण करके परशुराम को दर्शन दिया। तब परशुराम जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की। भगवान शिव बोले, हे परशुराम, तुम मार्ग से भटक गए थे। तुम अपने पितरों का पिंडदान करो और निर्दोष क्षत्रियों की हत्या की है उनका भी पिंडदान करो, जिनका तुमने वध किया है। अब तुम इनका पिंडदान करो। परशुराम बोले, हे प्रभु,
मेरे पाप का दंड मेरे पूर्वजों को नहीं देना, मैं प्रायश्चित करूँगा। मैं कैसे पिंडदान करूँ प्रभु, क्योंकि यहाँ की धरती तो रक्त से लाल हो गई है और यहाँ की नदियाँ भी रक्त से लाल और दूषित हो गई हैं। मैंने कुंड बनाए थे, सब रक्त से दूषित हो गए हैं। हे प्रभु, मैं शुद्ध जल कहाँ से लाऊं? तब भगवान शिव ने सब नदियों का जल शुद्ध कर दिया। भगवान शिव ने परशुराम को वरदान दिया कि जो तुमने नदियाँ रक्त से अशुद्ध की थीं और सब शुद्ध हो जाएं। तब परशुराम ने शुद्ध जल में सभी का पिंडदान किया, सभी आत्माओं की शांति के लिए, मुक्ति के लिए पिंडदान किया और कहा सभी आत्माओं को शांति मिले, मेरे द्वारा जिनकी हत्या हुई है उनको शांति मिले। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। परशुराम ने सभी का पिंडदान किया और सबको मुक्ति दिलाई, हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। शिव भक्तों को शमत दी, शमत दी, शमत दी।